इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। प्रेस फ्रीडम, प्रेस राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे आप क्या समझते हैं? यानी कि 21वीं सदी में एक ऐसे हथियार हैं, एक ऐसे मजबूत वेपन हैं जिन पर टेढ़ी आंख करना आसान बात नहीं, या इन पर कोई उंगली उठाना या इनको कोई नुकसान पहुंचाना नामुमकिन सी बात है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की वकालत बड़े बड़े देश करते हैं, पूरी दुनिया के मगरबी देश करते हैं, यहाँ तक कि यूएनओ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। यानी कि किसी की स्पीच को, यानी कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक नहीं सकते हैं, और अगर इस पे कोई आंख उठाता है तो कड़ा एक्शन भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म, एथिकल जर्नलिज्म, क्या ये सबके लिए है या कुछ ही लोगों के लिए है? मैं समझ सकता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ना कि सिर्फ मगरबी मुल्कों के लिए है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया में एक बड़ा हथियार है ये। यानी कि हम जनता की आवाज़ भी ये लोग उठाते हैं, और जनता की आवाज़ भी अपने आप को कहते हैं, जो होता है उसको दिखाते हैं, अनबाइज्ड रिपोर्टिंग भी करते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि इन पर उंगली उठाना नामुमकिन क्यों है? क्योंकि ये एक बड़ा स्तंभ भी है, एक पिलर भी है इस वक्त मॉडर्न वर्ल्ड का। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाना भी चाहें तो दबा सकती हैं। यानी कि उनके लिए कोई मतलब नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच से फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के। इसी में एक छोटा सा कंट्री आता है जिसको हम कहते हैं इज़राइल। इज़राइल एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन अगर ये धज्जियां उड़ा दे फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म की, फ्री स्पीच की, तो शायद कोई भी मुल्क उससे कुछ नहीं करता, यानी कि चू तक नहीं कर सकता। क्योंकि ये इज़राइल है, अगर इज़राइल है तो कोई मजम्मत भी नहीं करेगा, कोई एजिटेट भी नहीं करेगा। और ऐसी ही हरकत की है इज़राइल ने फ़िलिस्तीन में। अल जज़ीरा एक ऐसा ब्रांडेड नाम है, एक ऐसा ब्रांडेड न्यूज़ एजेंसी है जो कि दुनिया भर से अनबाइज्ड खबरों को कवर करता है। कल एक ऐसा हादसा हुआ, हादसा क्या इसको आप प्री प्लान कहिए, क्योंकि कल एक ऐसी हरकत की है इज़राइल ने एक बिल्डिंग है, मीडिया बिल्डिंग है, उसमें अल जज़ीरा और एपी जैसी एजेंसीज काम करती हैं, उस टावर को उड़ा दिया गया। अल जज़ीरा बिल्डिंग है जो 11 मंजिले बिल्डिंग है, इसको कल उड़ा दिया गया, गिरा दिया गया, और 1 घंटे पहले इनसे कह भी दिया गया था कि आपके इस बिल्डिंग को हम टारगेट कर रहे हैं, तो आप इसको खाली कर दिए। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स की बात है। पॉइंट्स की बात यह है कि सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया। 1 घंटे का टाइम देने का मतलब ये होता है कि जो अपने इक्विपमेंट्स हैं वो ना उठा पाएं, अपनी जान बचा लें, वही काफ़ी है। जैसे शुरू में मैंने आपको दिखाया किस तरीके से बिल्डिंग को ज़मीन दोस्त कर दिया। अब इसका मतलब क्या बनता है कि अगर आप फ़लस्तीन में से लड़ रहे हैं या गाज़ा में आप हमास से लड़ रहे हैं, तो फिर इस न्यूज़ मीडिया का जो टावर है इसको गिराने की क्या बात है? वो बात इसलिए है क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं छुपी हुई हैं, जो कि छुपकर इज़राइल का साथ दे रही हैं, बज़ाहिर तो वो सिंपैथी दिखा रही हैं इज़राइल के लिए, लेकिन वो साथ दे रही हैं, माफ़ कीजिएगा, ये सिंपैथी दिखा रही हैं फ़लस्तीन के लिए, लेकिन साथ दे रही हैं वो इज़राइल का। और उन्होंने कहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट हो रही है, यानी कि अल जज़ीरा और ये न्यूज़ एजेंसीज एक एक पल की खबर दे रहे थे, किस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा था फ़लस्तीनियों के साथ, वो दिखाया जा रहा था, किस तरह बच्चों की लाशें गिर रही थी, किस तरह सिविल टारगेट्स किए जा रहे थे। आप एक बहुत ही शानदार एजेंसी को रिप्रेजेंट करता है। मोसाद जो है वो नंबर 1 एजेंसी है जो कि इज़राइल की है, और उनके पास दुनिया के नंबर 1 इक्विपमेंट्स हैं। तो वो इक्विपमेंट्स क्या ये नहीं जानते कि आप जो हमला कर रहे हैं वो सिविलियंस पे हो रहा है या फिर हमास के ठिकानों पर? आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? जब भी उनका हमला होता है सिविलियंस मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, मारे जाएं, लेकिन ये चीज़ दिखा क्यों रहे हो? तो सवाल ये उठ रहा था कि इस चीज़ को आखिर दिखा कौन रहा है? इस चीज़ को वहाँ की फ्री मीडिया, फ्री जर्नलिज्म जो है, मीडिया हाउसेज जैसे और अल जज़ीरा जैसी एजेंसीज उसको टेलीकास्ट कर रही थी, उसको अपलोड कर रही थी, तो इसलिए उसको इस बार निशाना बनाया गया। और ये जितने भी मुल्क फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं वो गूंगे, बहरे, अंधे बने रहे। अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई है उन्होंने कि किस तरीके से आपने ये आवाज़ को बंद कर दिया।
और अगर किसी और प्लेटफॉर्म से इस आवाज़ को बताना चाहेंगे या दुनिया को जाहिर करना चाहेंगे, वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि इस कदर शानदार और तकनीकी जैमर्स हैं इजराइल के पास कि इन खबरों को एयर नहीं किया जा सकता। सिर्फ यही मीडिया टावर जो था अल जलाला बिल्डिंग के ज़रिए इससे टेलीकास्ट किया जा रहा था। शायद अब दुनिया जो फ़लस्तीन का हशर हो रहा है, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहे हैं, उसको नहीं देख पाएगी। जुल्म तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन दुनिया को पता चल रहा था, इसलिए एजिटेशंस हो रहे थे। मैं आपको बता दूं कि लंदन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने एजिटेट किया। वो लोग बाहर निकले, उन्होंने मुजाहरा किया, उन्होंने इजराइल के खिलाफ नारे लगाए और उन्होंने कहा कि ये जुल्म है फ़लस्तीनियों पर। तो जो ये कंट्रीज़ हैं जो छुपकर इजराइल का साथ दे रही हैं, इनको ये बात पसंद नहीं आई। इनका अंदर खाने में यही तय हुआ कि आप जो जड़ है, जो आप कर रहे हैं, बेशक आप करते रहिए, कत्ल वारत आप करते रहिए, आपने यही तो किया है, इसके अलावा करेंगे क्या, लेकिन दुनिया को ये पता नहीं चलना चाहिए। तो जनाब अब दुनिया को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अल जज़ीरा का ऑफिस को ध्वस्त कर दिया है। अल जज़ीरा के ऑफिस को, उस अल जलाला बिल्डिंग को पूरी तरीके से गिरा दिया है। अब वो ज़मीन दोस्त है, अब वहाँ से रिपोर्टिंग करना मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी अल जज़ीरा ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। एक खबर और हमास के हवाले से आ रही है जो आपको अपडेट करना ज़रूरी था। देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और मैं जानता हूँ कि शायद सब लोग या मोस्टली लोग इस वक्त इंटरनेशनल ख़बर और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन से जुड़ी खबरें स्टेटस तो देख रहे हैं फेसबुक पे, उसमें अपना गम भी जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं। लेकिन इस तरह की अगर वीडियोस आती हैं तो शायद उसको इतना नहीं देखा जाता या इतना तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी मैं इन वीडियोज़ को बनाऊँगा, मैं इन वीडियोज़ को अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं अपने स्तर से अगर कर सकता हूँ, अगर जुल्म को मैं अपने दिल में सोच लूँ कि ये जुल्म है, तो भी एक तरीका है। अगर मैं अपनी ज़बान से इसका इजहार कर लूँ, अगर मैं अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए इजहार कर लूँ, अगर अपना गुस्सा मैं आप लोगों के साथ बैठ के निकाल लूँ, अगर मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये भी मेरे लिए बड़ी बात है। तो मैं बात करता हूँ हमास की। हमास ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। हमास को ये आतंकवादी ग्रुप मानते हैं इजराइल और बहुत सी कंट्रीज़ जो हमास के अंदर जो कुछ ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आतंकवादी मानते हैं। बहरहाल हमास ने धमकी ये दी है कि अल जज़ीरा का जो ऑफिस उड़ाया गया है इसके लिए एक बड़ी कार्रवाई करेगा वो, और उसने धमकी दी है कि इजराइल अब एक टांग पे खड़ा हो जाए, अब मैं ज़लज़ले वाला हमला करूंगा। यानी इन्होंने कहा है कि अब जो हमला होगा वो ज़लज़ले के मानिंद होगा, यानी कि इजराइल पूरा का पूरा हिल जाएगा। तो हम वकालत इसी चीज़ की करते हैं, ना हमला इधर से हो ना हमला उधर से हो, हमला कहीं से भी नहीं हो, ये कत्ल गारत रुक जाए, ये खून खराबा रुक जाए, यूएन उसमें कूदे। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो दादा बनते हैं अपने आप को, जो कि वकालत करते हैं कि वो सुप्रीम हैं, तो वो इसमें कूदें, एटलीस्ट खून खराबे को रोकें, एटलीस्ट खून खराबे को रोकें, एटलीस्ट इंसानियत को रोकें, इस्लामियत को सलमशार होने से रोकें। या ना मसला मुस्लिम का है, ना मसला क्रिश्चियनिटी का है, ना ही मसला यहूदियों का, ज्यूस का है। यहाँ सिर्फ मसला इंसानियत का है। कत्ल व गारत किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए, और ये जब ही रुकेगी जब ये बड़े कंट्रीज़, ये बड़ी बड़ी आलमी ताकतें इसका जायज़ा लेंगी, इसका संज्ञान लेंगी। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। आपको फ़लस्तीन और इजराइल की ख़बरें जैसे जैसे मिलती रहेंगी उन ख़बरों से आपको वाकिफ़ करा दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतर मीडिया हाउसेज़, और अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान के मीडिया हाउसेस या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो इसको कवर नहीं कर रहा है, वो इसको कवर कम कर रहा है। तो हमें जानना चाहिए कि हमारे मुल्क के अलावा भी बाहर क्या हो रहा है।